हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, आज से जो है बीएसएफ का हेड कांस्टेबल और स्टेनो वैकेंसी आई हुई, उसके ऊपर बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो और एसएससी जीडी का जो है ये हिंदी का वीडियो है। और हिंदी में जितने भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं बीएसएफ में, उसका फुल तैयारी आपको कराने वाले हैं। और जीडी में भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, डी में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसका भी आपका तैयारी हो जाएगा अगर इस वीडियो को देखिएगा। तो जितना भी है हम सभी का क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, एक यहाँ पे हम प्रैक्टिस बुक लिए हैं, उसी से आपको ये क्वेश्चन उठा के आपको हम कराने वाले हैं। और इस फॉर्म को हम भी भरे थे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, तो हमारा भी तैयारी होगा और आपका भी तैयारी होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से बातचीत नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। अगर आप लोग जो इनका नोटिस है, इसमें सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। उसी से सिर्फ सिलेबस जितना दिया हुआ है उसी से सब सारा क्वेश्चन आता है, तो हम उसी सिलेबस को पकड़ के कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि 76 से 78 तक जो क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पट्टिका में तदनुसार। पहला क्वेश्चन जो है, घाट घाट का पानी पीना। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला का आंसर जो है, सबसे पहले आप लोग को बता दें, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। तो सिंपल समझ में आ रहा है क्वेश्चन से ही कि घाट घाट का पानी पीना। यहाँ पे आप लोग नहीं समझ में आएगा तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। विरोध करना, कई स्थानों के पानी की जांच करना, समझदारी से कार्य करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले ही में समझ में आ रहा है कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव करना। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो चारों ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आपको यही 2 ऑप्शन में होगा आंसर, जो है कि कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सहायता प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। तीसरा है जो जीवन की कठोरता का अनुभव होना। और डी ऑप्शन जो है संसार आकर्षण लगता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोग को ऑप्शन को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, ठीक है। चलते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश है कि प्रश्न 79 से लेके 81 तक दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्यों को चुनिए तथा उत्तर पट्टिका में तदनुसार कला कीजिए। तो इसमें जो है आपको शुद्ध और अशुद्ध देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। दूसरा बी जो है, मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था। तीसरा, मुझका ध्यान अपने, ये तो होगा नहीं, सी सीधा खत्म होगा, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में अब आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ठीक है, ये सही लगा है। और मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था, मेरे ध्यान, मेरे हो जाते हैं, ये तो ऐसे गलत हो गया। डी जो है, मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे भी गलत, जहाँ मेरे आ रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये सब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संभवतः उनका आना निश्चित है। 80 नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। सेकंड है, निश्चित है उनका आना। सी जो है, संभवतः निश्चित है उनका आना।
डी जो है उनका आना निश्चित है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से कौन सा आपको सही लग रहा है वो आपको बताइएगा। तो संभवतः, निश्चित, संभवतः, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, और ये देखिए मैच कर रहा है, उनका आना निश्चित है, सिंपल सा है। और संभवतः निश्चित है उनका आना निश्चित है, पहले निश्चित नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ऐसे ही एग्जाम में पहले एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 81 क्वेश्चन है, युवकों में निराशा छाई हुई है, पहला ऑप्शन। दूसरा जो है, निराशावाद युवकों में छाई हुई है, ये तो ऐसे ही पढ़ने से गलत लग रहा है। ठीक है, और निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, ये भी गलत है। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा होगा, युवकों में निराशा छाई हुई है, ये सही हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न 82 से लेकर 84 तक दिए गए शब्द में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वो आपको चुनना है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। सही कौन सा होगा, चारों में से कौन सा उज्ज्वल सही होगा, ये आपको बताना है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर उज्ज्वल में कहीं लिखा हुआ या खुद लिखने के लिए आपको आता होगा तो समझ में आ रहा होगा कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है, तीनों गलत है, और ये आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल, इसमें बड़ा जोर ये दे दिया है, इस टाइप से गलत है। 83 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी जो है आपको कैसा देखने को मिल रहा है, विद्यार्थी सही कौन सा है। तो सभी लोग विद्यार्थी लिखने जानते होंगे। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहिष्कार, बहिष्कार भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा और लिखने भी जानते होंगे, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा राइट आंसर है। बहिष्कार, 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 बहिष्कार। ठीक है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 85 से लेकर 87 तक दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, तो वाक्यांश देना है। जैसे कि नेक्स्ट है, तो जो संविधान के प्रतिकूल हो वो असंवैधानिक हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वो दुर्भेद होगा। ठीक है, अभेद नहीं होगा, भेदनीय नहीं होगा, भेद्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, आदि से अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके साथ। आदि से अंत तक, अधोपंत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, उपरांत नहीं होगा, आदि से अंत तक अध्यांत होगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 88 से लेकर 91 तक जो है दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और क्या है, ये रिक्त स्थान भरना है। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और दया का मार्ग बताया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा का ... जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का जो है दीपक ही अंधकार को दूर करता है। शिक्षा का वास्तविक ... मानव को पूर्णता प्रदान करना है। तो शिक्षा का जो वास्तविक है वो मानव को पूर्णता प्रदान करना है। तो क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, उद्देश्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। नेक्स्ट है,
मेरी डॉट डॉट बीमार है, मेरी स्त्री बीमार है नहीं हो सकता। मेरी पत्नी बीमार है, ये हो सकता है, राइट आंसर हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निर्देश है प्रश्न 92 से 94 तक दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। क्वेश्चन है, मैं फल लेने गई थी, ठीक है। ए, बाजार में भारी भरकम भीड़ था। बी, बाजार में चलना मुश्किल था। सी, कोई त्रुटि नहीं। डी, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो है बी होगा, बाजार में चलना मुश्किल था। मैं फल लेने गई थी। क्वेश्चन है ए, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, ये तो हो नहीं सकता, पढ़ने से लग रहा है, ठीक है। दूसरा, बाजार में चलना मुश्किल था, ये होगा। कोई त्रुटि नहीं, ये तो गलत है, ये त्रुटि है। बाजार में चलना मुश्किल था, तो काफ़ी भीड़ होने से चलना मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य और समाज में घोर संबंध है। तो ए जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बी जो है साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य और समाज में घोर संबंध है, तो सही बात है, और बाकी ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, तो राइट आंसर क्या होगा? उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। तीसरा, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, इसका राइट आंसर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ऐसा इसमें त्रुटि है। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, तो इसका राइट आंसर कोई त्रुटि नहीं है, दोनों हो सकते हैं। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे तो मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया, तो ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश जो है प्रश्न 95 से लेकर 97 तक दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित है। तो विलोम शब्द बताना है आपको, जैसा कि पक्ष, पक्ष का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो पक्ष का विलोम शब्द सपक्ष, विपक्ष, अपक्ष, सापेक्ष। तो सपक्ष तो होगा नहीं, अपक्ष भी नहीं होगा, सापेक्ष भी नहीं, विपक्ष होगा, ठीक है, पक्ष का विपक्ष। नेक्स्ट है लौकिक, लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो लौकिक का विलोम शब्द परलौक, एलौक, अलौकिक, भूलौक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरेखित का विलोम शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? अस्वीकृत, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है 98 से 100 तक दिए गए शब्द के पर्याय समर्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, तो पर्याय देखना है। धरती का क्या होगा पर्याय? भूधर, भुजंग, भवानी, भूमि, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भूधर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जंगल का क्या होगा? राइट आंसर कानन, ठीक है। तो नेक्स्ट है पवित्र का पवन, पावन, पवश, प्रेयस, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर पवश हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, आज जो है टोटल 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। इसमें जैसा आप लोग को कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कुछ बोलने चालने में अगर
गलती हो गया तो माफ़ कीजिएगा। वीडियो आपको अब देखने को मिलेगा इस चैनल पे और इन्फॉर्मेशन का भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा। और बीएसएफ का जो है अभी कंप्यूटर का आएगा और हिंदी का आएगा, ठीक है। जीडी का भी हो जाएगा तैयारी और बीएसएफ का भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा आपको, तो ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय हिंद।